बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीरीज़। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आप लोग हर नए आने वाली वीडियो से अवेल कर सकें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में डेटाबेस सिस्टम डिस्कस किया था। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम लोगों ने देखा था सबसे पहले डेटाबेस होता है, फिर डेटाबेस के बाद हम लोगों ने देखा था कि डेटाबेस सिस्टम क्या होता है। अब डेटाबेस सिस्टम को मैनेज करने के लिए हमें एक मैनेजमेंट सिस्टम भी चाहिए। ठीक है, जो मैनेजमेंट सिस्टम होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ एन कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डेट आर यूज टू क्रिएट। वो यहाँ पे बता रहा है कि क्या क्या काम करेगा। वो पहले वो बताता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, कलेक्शन है प्रोग्राम्स की। ठीक है, कलेक्शन किस चीज़ की है, प्रोग्राम्स की। प्रोग्राम्स क्या होते हैं, हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि यूज़र देता है कंप्यूटर को कि भाई ये काम करना है, इस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये काम होना चाहिए। ठीक हो गया। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड, किस लिए यूज़ किए जाते हैं, क्रिएट करने के लिए, यूज टू क्रिएट, मैनेज एंड एक्सेस डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जो हम लोग यूज़ करते हैं क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, मतलब उसमें अपडेट डाटा को करना, डिलीट करना और उसको रिट्राइव वगैरह करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डेटाबेस को। उसके अलावा एक्सेस करने के लिए इन कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर में। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ द इम्प्रूवमेंट ओवर द ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, इट्स मीन कि जो हमारे पास ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम था, हमें वहाँ पे जो प्रॉब्लम आती थी वो रिडंडेंसी थी, इनकन्सिस्टेंसी थी। प्रोग्राम जो था वो हमारा डिपेंड करता था फंक्शन पे। ठीक है, और उसके अलावा लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी थी, वहाँ पे इंटीग्रिटी प्रॉब्लम थी। उन प्रॉब्लम्स को ये यहाँ पे रिमूव कर देता है। मीन्स हम लोगों ने प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल करने के लिए हम लोगों ने डेटाबेस डिज़ाइन किया। ठीक हो गया। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजेस डेटाबेस मैनेजर सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो यूज़ करता है मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। किस लिए, कि हम लोग इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकें, कि देखें कि कौन सी फील्ड का साइज़ कितना रखना है और कौन सी फील्ड में हम लोग कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं कि इस फील्ड में अगर हम लोग नेम की फील्ड लिख रहे हैं तो इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट आना चाहिए, ना कि न्यूमेरिकल आ जाए। ठीक है, वो हम लोग इसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होना चाहिए। ठीक हो गया। DBMS is normally used by a large or medium organization for different purpose. ऑफ कोर्स हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर अदारे का या हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना डिफरेंट पर्पस होगा। अगर आप लोग कॉलेज वगैरह की बात करें तो कॉलेज का जो डेटाबेस होगा वो डिफरेंट होगा। अगर हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी दफ्तर वगैरह की बात करें, किसी ऑफिस वगैरह की बात करें तो उसका डेटाबेस डिफरेंट होगा। ठीक हो गया, क्योंकि जो ऑफिस का होगा उसमें उसके एम्प्लॉय जो होंगे उनके क्लर्क वगैरह उनके ये वाला सिस्टम होगा। जो कॉलेज में होंगे उसमें टीचर स्टाफ होगा, स्टूडेंट्स के रोल नंबर, उनके नेम्स और उनका बायोडाटा वगैरह होगा। ठीक है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि हर ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस सेम होगा। यहाँ पे वो यही बात बता रहा है कि यहाँ तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ तो बड़े लेवल पे है या छोटे लेवल पे है, लेकिन उसका डेटाबेस बनाने का पर्पस डिफरेंट होगा, ये यहाँ पे वो बता रहा है। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ लिया। अब उसके बाद उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट फैसिलिटीज़, DBMS प्रोवाइड द फैसिलिटीज़, ये हमें कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है वो देख लेते हैं। इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्या करता है, ये डिफाइन करता है उसके स्ट्रक्चर को। ठीक है, कि वो किस टाइप का होना चाहिए, उसमें कौन सी कॉन्स्टेंट, कितनी फील्ड्स, किस टाइप का डाटा होना चाहिए। ठीक हो गया, ये उस स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। द यूज़र कैन स्पेसिफाई डाटा टाइप्स। यूज़र क्या आप बता सकते हैं कि डाटा की कौन सा, वही जो मैंने आप लोगों को बताया, अगर नेम है तो नेम के लिए कौन सी डाटा टाइप यूज़ होगी, अल्फ़ाबेट्स यूज़ होंगे। ठीक है, डाटा टाइप बताता है, फॉर्मेट बताता है कि किस फॉर्मेट में किस वे में से करना, और साथ ही कॉन्स्टेंट्स डिफाइन कर देता है कि जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट अप्लाई करना चाहता है। ठीक हो गया। फॉर द डाटा टू बी स्टोर इन डेटाबेस, वो कहता है कि भाई यहाँ पे ये वाला रूल मैं चाहता हूँ कि तुम ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई करो। ठीक है, वो खुद से कॉन्स्टेंट्स अप्लाई करवाता है। ठीक है,
और साथ ही डाटा टाइप बताता है और साथ ही फॉर्मेट बताता है कि मुझे इस फॉर्मेट में डाटा चाहिए। It provides the facility to control data on some storage medium controlled by DBMS। ये हमें फैसिलिटी देता है कि हम किसी भी स्टोरेज मीडियम पे, वो कोई भी हो सकता है, हार्ड डिस्क हो सकती है, फ्लैश ड्राइव हो सकती है, किसी भी स्टोरेज मीडियम पे अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू इंसर्ट, हम लोग इसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। एंड रिट्राइव हम लोग जो हमारे पास डाटा स्टोर पड़ा है उसको दोबारा से एक्सेस कर सकते हैं। रिट्राइव स्पेसिफिक डाटा टू जनरेट रिपोर्ट ETC, हम लोग वो जो डाटा पड़ा है उसको एक्सेस करके कोई रिपोर्ट वगैरह या कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास जो फैसिलिटी आती है, हम लोग न्यू डाटा, उसी डाटाबेस में न्यू डाटा भी इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें से डिलीशन भी कर सकते हैं अगर अपडेट करना चाहें। मीन्स कि अगर हमारे पास स्टूडेंट्स थे, अब हमारे पास न्यू कमर स्टूडेंट्स आ गए, तो हमारे पास डाटा ऑफ कोर्स रिक्वायरमेंट हमारी इंक्रीज हो जाएगी, तो हम लोग नए स्टूडेंट्स को उसमें उनके नाम्स को इंदराज करना चाहते हैं, नए नाम्स का स्टूडेंट के नाम वहाँ पे राइट करवाना चाहते हैं, तो हम लोग वहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं। अगर वो लिखे हुए डाटा को हम लोग किसी और वे में, मीन्स कि हमारे पास डाटाबेस पड़ा है स्टूडेंट्स का, हम लोग स्टूडेंट की डाटाबेस को लेके वहाँ से स्टूडेंट का रिजल्ट तैयार करवा सकते हैं, वहाँ से डाटा को रिट्राइव करके किसी और वे में भी उसे यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी फैसिलिटीज़ थी। उसके बाद इसके आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव आते हैं। सबसे पहला है शेयर एबिलिटी। ठीक है, एन एबिलिटी टू शेयर डाटा इज़ फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसका सबसे बुनियादी ऑब्जेक्टिव है, शेयर एबिलिटी। ठीक है, शेयर एबिलिटी means that the data is shared by different people at the same time। हमारे पास कोई एक डाटा पड़ा है, उसे डिफरेंट पीपल यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड पड़ा है, उसी रिकॉर्ड को टीचर्स भी एक टाइम पे यूज़ करें, उसी रिकॉर्ड को स्टूडेंट खुद भी अपना रिजल्ट देख रहे हैं, उसी रिकॉर्ड से क्लर्क भी उसी पे वर्क कर रहा है। मीन्स कि एक डाटा को एक ही टाइम में मैनी पीपल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, शेयर। उसके बाद आता है डाटा इज स्टोर एट अ सेंट्रल प्लेस। यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने वहाँ पर पढ़े थे, टोपोलॉजीज पढ़ी थी, वहाँ पे भी क्या था, एक सेंट्रल स्पेस होती थी, या मतलब क्या लो कि हब वगैरह यूज़ होती थी। बिल्कुल वही बात कि यहाँ पे भी डाटा एक सेंट्रल स्पेस पे होगा। ठीक है, सेंट्रल प्लेस पे होगा कि जिसे हम लोग यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, डिफरेंट यूजर्स कैन एक्सेस दिस डाटा फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो डाटा है उसको डिफरेंट यूज़र जो है उसे एक्सेस कर सकते हैं डिफरेंट लोकेशन से। यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर डाटा है तो लोकेशन भी सेम होनी चाहिए, यूज़र भी वहीं पे एग्जिस्ट करता हो, नहीं। वो कहते हैं कि डाटा को जो यूज़र्स हैं वो डिफरेंट लोकेशन से कहीं से भी बैठे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। इट रिड्यूसेस स्टोरेज कॉस्ट एंड प्रोवाइड डाटा कंसिस्टेंसी, ये इसका बेनिफिट है। वो इसलिए कि जब हमारे पास डाटा की एक कॉपी होगी और डिफरेंट लोगों से यूज़ कर रहे होंगे, ये नहीं कि हमें डिफरेंट डिवाइसेस पे या डिफरेंट जगह पे उसे कॉपी करके रखना पड़ेगा। जब हम लोग डिफरेंट जगह पे इसको कॉपी करके रखेंगे या इसकी एक से मज़ीद ज़्यादा कॉपियाँ बना लेंगे तो उससे क्या होगी, स्टोरेज ज़्यादा यूज़ होगी। यहाँ पे जो हमें डाटाबेस का बेनिफिट दे रहा है कि हम लोग एक ही कॉपी को डिफरेंट यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं, तो इसके हमारे पास क्या होगा, इसका एडवांटेज स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाएगी। और जब हमारे पास डाटा को अगर हम लोग कह लें कि अपडेट करना पड़ता है तो हम लोग एक ही जगह पे अपडेट करेंगे। हमें पता होगा कि हमारा डाटा इस डाटाबेस में पड़ा है और हम लोगों ने वहाँ से जाके अपडेट कर लेना है। अगर हमारे पास डाटा की डिफरेंट कॉपीज़ पड़ी हों तो हम लोग सम टाइम कहीं एक जगह पे अपडेट कर लेते हैं लेकिन दूसरी जगह से अपडेट करना भूल जाते हैं, जो कि इनकन्सिस्टेंसी कहलाता है। मीन्स कि डाटाबेस में इनकन्सिस्टेंसी नहीं होती, डाटा कंसिस्टेंस होता है। उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मीन्स दैट द यूज़र मस्ट बी एबल टू एक्सेस डाटा एंड DBMS ईजीली। अवेलेबिलिटी मीन्स कि जब हमें किसी डाटा की ज़रूरत है तो हमें उसी टाइम वो मिल जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इट्स मीन कि जो हमारा डाटाबेस है वो एक अच्छे वे में डिज़ाइन नहीं किया गया। डाटाबेस का हमें फ़ायदा क्या है कि जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी भी डाटा की रिक्वायरमेंट होती है तो हमें डाटा DBMS से ईजिली मिल जाता है। ठीक हो गया। द डाटा शुड बी अवेलेबल व्हेन एंड वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड, मतलब जब और कहाँ, जब और जहाँ हमें ज़रूरत हो वो फौरी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ये भी इसका बेनिफिट है। उसके बाद आता है इवॉल्वेबिलिटी।
Evolvability means that database management system should provide the facility to change the database due to increase in user requirement or change in the technology. एक्चुअली में अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि हमारे पास अगर हमारे पास कोई डाटा पड़ा है, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, पड़ा है कि अब वहाँ पे क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होगी, हम लोग स्टूडेंट का डाटा को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। मीन्स अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट न्यू एडमिशन न्यू कमर्स स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनका डाटा भी तो हम लोग डाटाबेस में लिखेंगे ना। तो इसके लिए हमारा डाटाबेस ऐसा होना चाहिए कि हम लोग उसमें नया डाटा भी इंक्रीज, जब हमारी ज़रूरत हो तो हम लोग उसमें न्यू डाटा भी इंक्रीज़ कर सकें, ठीक है। और ये फैसिलिटी मतलब डाटा को अगर चेंज करना चाहें तो उसको चेंज भी कर सके अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये फैसिलिटी हमें इवॉल्वेबिलिटी मीन्स कि डाटाबेस प्रोवाइड करता है। द चेंज इन डाटाबेस में अकर इन 2 वेज, डाटाबेस में हम लोग 2 वे से चेंज कर सकते हैं, या तो हम लोग उसके कंटेंट्स में चेंज कर सकते हैं या तो उसके स्ट्रक्चर में। कंटेंट्स में क्या हो सकता है कि हम लोग ने जो कंटेंट लिखा था स्टूडेंट का नेम चेंज करना है, या हो सकता है हमारे पास वो गलत टाइप हो गया हो, या हमें किसी तरह के उसके कंटेंट में चेंजिंग चाहिए, स्टूडेंट का रोल नंबर चेंज करना हो या उसके रिजल्ट में कोई चेंजिंग करनी हो, तो ये किस चेंजिंग में आएगी, उसके कंटेंट में चेंजिंग आएगी। और जो दूसरा है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब है कि हम लोगों ने उसकी जो फील्ड की लेंथ डिफाइन की हुई है, उसकी विड्थ डिफाइन की है, हम लोग उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये उसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग है। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस मे बी चेंज इफ़ द ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेंडेड, ठीक है। हम लोग क्यों चेंज करेंगे, अगर हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो ऑपरेशन है वो एक्सपैंड हो गए हैं, मज़ीद बढ़ गए हैं, वो चाह रहे हैं कि हम लोग इसमें कुछ मज़ीद एक्सपैंड कर सकें, ठीक है। ये आता था इवॉल्वेबिलिटी। उसके बाद जो आता है डाटाबेस इंटीग्रिटी। Database integrity ensure that data entered in database is accurate and consistent. ये कहते हैं कि डाटाबेस को डाटाबेस इंटीग्रिटी मीन्स है कि डाटा जो हम लोग कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। एक्यूरेट वहाँ पे कोई मसला ना हो कि हम लोग नाम किसी और स्टूडेंट का लिखे, रिजल्ट किसी और का स्टूडेंट का लिखे, बिल्कुल ऐसा ना हो। एक्यूरेट होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक हम लोग उसमें इनकन्सिस्टेंसी ले आए, डाटाबेस में हरगिज़ ऐसा नहीं होता, एक्यूरेट होता है और कंसिस्टेंट होता है, ठीक हो गया। उसके बाद डाटा है डाटाबेस इज़ नॉर्मली शेयर्ड अमंग डिफरेंट यूज़र्स। डाटाबेस हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं डिफरेंट यूज़र्स के साथ। सम मेजर्स मस्ट बी मेंटेन टू इंश्योर डाटाबेस इंटीग्रिटी। हमें यहाँ पे कुछ ऐसे रूल, कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट लगाने पड़ेंगे जिससे हम लोग इस बात की श्योरिटी मिल जाएगी कि डाटाबेस इंटीग्रिटी मतलब हमारा डाटाबेस बिल्कुल कंसिस्टेंट है, ठीक है। ये हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव थे। हम लोगों ने सबसे पहले देखा है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि जिनको हम लोग यूज़ करते हुए डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसकी फैसिलिटीज़ पढ़ी थी कि हमें क्या फैसिलिटी देता है, कि हमें फैसिलिटी देता है कि हम लोग इसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकें, इसमें कंस्ट्रेंट्स डिफाइन कर सकें और कम स्टोरेज टाइम, कम स्टोरेज लेके ये डाटा हम लोग स्टोर कर सकें। उसके अलावा ये हमें बताता है कि हम लोग फैसिलिटी दे देता है जो इंसर्ट करने की, डिलीशन की, अपडेट की और रीट्राइव की, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इसके 4 ऑब्जेक्टिव में। सबसे पहले है शेयरेबिलिटी, मीन्स कि एक डाटा को हम डिफरेंट यूजर्स शेयर करें। अवेलेबिलिटी की डाटा की जिस टाइम पे डिमांड है वो उसी टाइम हमें मिल जाना चाहिए, ठीक हो गया। और थर्ड जो था इवॉल्वेबिलिटी, डाटा में रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंजिंग कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद था डाटा इंटीग्रिटी, डाटा का हमारा कंसिस्टेंट और एक्यूरेट होना लाजमी है। यूज़र्स आई थिंक कि आप लोग को अच्छे से समझ आ चुकी है कि अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।